नमूदो नुमाइश के इस दौर में इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती उसकी तमाम दूसरी काबिलियतों पर सबकत ले जाती है। बिलखसूस ख़वातीन ज़ाहिरी खूबसूरती को माशरे में अपना मकाम बनाने पर फोकियत देती हैं। माशरे में ज़ाहिरी खूबसूरती के बढ़ते हुए रुझान के बाइस ज़हनी एतबार से काबिल और मुस्तहकम ख़वातीन को अपना मकाम बनाने में मुसलसल जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नीड ऑफ एप्रिसिएशन होती है अमंग यूथ। हम ये चाहते हैं कि हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमारी लाइक अपीयरेंस को और हमारे गेटअप को अप्रिशिएट किया जाए, जिससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारे अंदर क्रिएट होती है। वो नीड ऑफ एप्रिसिएशन से हमारी सेल्फ इस्टीम इंक्रीज़ होती है और सेल्फ इस्टीम से हमारी फंक्शनिंग इंक्रीज़ होती है। सेकेंडली ये होता है कि जिस तरह की सोसाइटी में अब हैं, हमारे कम्युनिकेशंस, हमारी इंटरेक्शन सारी सोशल मीडिया तक महदूद रह चुकी हैं। हमारे जितनी भी इंटरेक्शंस हैं वो हमारे ऐप्स तक महदूद रह चुकी हैं। तो जब हम फिज़िकली किसी को फ़ेस टू फेस अप्रिशिएट करते हैं तो उससे हमारे इमोशंस स्ट्रांग होते हैं, हमें खुशी फ़ील होती है। आजकल जितना चीज़ें देखी जा रही हैं, जितना हमारे पास काउंसलिंग के पेशेंट्स आते हैं, उसमें ये चीज़ ज़रूर देखी गई है कि लोग एक दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते, और अगर कोई अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी करना चाह रहे होते हैं तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम एक अच्छी फ़ैशन में आते हैं, लुक में आते हैं, तो ये हमें ट्रेंड ही बनाता है कि ट्रेंड जो चल रहा है उसको फॉलो करो और उसको लाइक चेज़ करो। अगर वो फ़ैशन नहीं अपनाया जाता तो ये कहा जाता है कि आप तो लाइक बैकवर्ड हो, आप फ़ैशन को अडॉप्ट नहीं कर रहे, कि यार ये बंदा कितने पीछे रह गया, देखो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गाँव का है। इस तरह के कमेंट्स दिए जाते हैं जो कि डिग्रेड करते हैं इंसान को। और जब डिग्रेड किया जाता है तो हमारी फंक्शनैलिटी में डाउन साइज़ आता है, हमारी फंक्शनैलिटी डाउन होती है। तो इसको अप करने के लिए हमारी जितनी यूथ है आजकल, ये देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ैशन मेन होते हैं। नौजवानों में फैशन का बढ़ता हुआ रुझान, आया इसको मीडिया की अक्कासी कहा जाए या फिर माशरे की तरफ से बनाया हुआ पर्सनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, जहां पर नौजवान छोटा बड़ा अपने आप को एक दूसरे से मुनफरिद दिखाने की इस दौड़ में नंबर 1 आने की कोशिश में लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में अब फैशन ने अपनी एक अलग जगह बना ली है। तलबा और तालबात ने अपने आप को एक दूसरे से मुनफरिद दिखाने की कोशिश ने इनको पढ़ाई से दूर करके ब्रांड्स की तरफ लगा दिया है। अब ख्वाह वो लड़की हो या लड़का, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ माइल करने के लिए फैशन का ही सहारा लेते हैं। ब्यूटी वर्सेस ब्रेन की इस कश्मकश ने हमारे माशरे के तलबा और तालबात को भी अपना निशाना बनाया हुआ है। जहां यूनिवर्सिटी के इन चंद सालों का मकसद अपने आप को किताबों के सुपर्द करना हुआ करता था, अफसोस अब इन किताबों की जगह मुकम्मल तौर पर फैशन ने ले ली है। अब फैशन करने के लिए फिर ब्रांड्स को फॉलो किया जाता है। अक्सर ये चीज़ भी देखी जाती है कि जो लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं वो सिर्फ ब्रांड्स को इस वजह से फॉलो कर रहे होते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए या उनको पार्ट ऑफ द ग्रुप समझा जाए। आजकल ग्रुप्स भी इस बेस पे बनाए जाते हैं कि आप इतने ज़्यादा ब्रांड्स को फॉलो कर रहे हो या इतने फैशन को फॉलो कर रहे हो, या इसमें अपने उस तरह के दोस्त बना रहे हैं जो कि बहुत यो टाइप के हैं और बहुत फैशन पे फॉलो करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे फैशंस, हमारे लाइफ, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स हमें जिस जिस तरह से जज करते हैं वो हमारी अपीयरेंस पे जज करते हैं। अक्सर ये भी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होकर जाओ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बात तो कह दी जाती है, पर ऑन द सेकंड हैंड ये नहीं देखा जाता कि फर्स्ट इंप्रेशन के बाद आपकी नॉलेज या आपकी किस तरह का रख रखाव है, वो भी मैटर करता है, वो नहीं कहा जाता। तो फर्स्ट जो चीज़ कहा जाती है वो ये कहा जाती है कि आप अपने गेटअप को, आप अपने क्लोथ्स को, या आप फैशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन हो ताकि आपको पार्ट ऑफ द क्लोथ समझा जाए। अब सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने वाले लड़के और लड़कियों में तालीम से ज़्यादा फैशन का रुझान आखिर क्यों? क्या अच्छी अक्ल के साथ अच्छी शक्ल और अच्छे कपड़ों का होना वाकई इस दौर की ज़रूरत है, या फिर खुद शक्ली अपनी बेअक्ली पर पर्दा डालने का एक तरीका? या फिर ये सच है कि हमारे माशरे में गुड लुक्स और अच्छे कपड़े जेब तन करना ही आगे बढ़ने की वाहिद सीढ़ी बनकर रह गया है? जो फैशन होता है वो एक नॉर्मल वे में होना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा आउट ऑफ फैशन हो। जैसे हमारे कल्चर में हम लोग वेयर करते हैं, कपड़े पहनते हैं, उस तरह फैशन होना चाहिए। बनिस्बत जो बाहर की जो लोग फैशन अवेयर कर रहे हैं उस चीज़ को वो अवेयर ना करें। हमारे बेसिकली जो हमारा पाकिस्तान में फैशन है, जो फैशन करती हैं लड़के या लड़के जो करते हैं वो उसी तरीके फैशन होना चाहिए। फैशन करना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत से एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि जो आप चाहते हो, जो आप दूसरों को देखते हो, आप टीवी क्यों देखते हो,
अब टीवी इस वजह से देखता हूँ, मैं इंस्पायर हूँ उससे, मैं भी वो फैशन करूँ जो कर सके। तो आप फैशन ऐसा करो जो आपके ऊपर सूट करे। डिसएडवांटेज ये है कि फैशन एक लिमिट में होना चाहिए, ये नहीं कि आप ओवर फैशन कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि लोग आपको देख के हंसें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से फैशन करना चाहिए आपको जो आपकी लिमिट है। ऑब्वियसली दैट सूट्स देम, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए कि हाँ ऑब्वियसली आजकल हम लोग फॉलो करते हैं, नए नए ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, ये करते हैं, बट द वेरी फर्स्ट थिंग दैट दे शुड डू इज़ वो चीज़ करें जो उन पर सूट करती है, वो ड्रेसिंग, वो अटायर यूज़ करें या पहने जो उन पर सूट करता है, रादर देन डूइंग समथिंग ऑकवर्ड जो उनको एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ दिखा दे। मेरा मतलब मानना ये है कि अगर अप्रोप्रिएट है या नहीं है मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो आपका दिल चाहता है ना आप वो करो। ठीक है, फैशन करना चाहिए लेकिन अपने लिमिट्स में रह के, कि एटलीस्ट अपनी बॉडी एक्सपोज ना करें और लिमिट्स में रह के फैशन करें। अगर फैशन कर भी रहा है कोई तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, करना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी में कर रहा है फैशन तो वो अपना पर्सनल स्टाइल बेसिकली अपनी एक क्या कहते हैं पर्सनालिटी शो कर रहा है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। मुझे नहीं लगता कि इतना फैशन करना चाहिए, एक लिमिट में करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रख कर करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, हम लोग जहाँ आते हैं, हम लोग पढ़ने आते हैं, कुछ को कभी कभार इतना ऑड हो जाता है कि हम लोग जो है ना, हम लोग देखते हैं लड़कियों को, जैसे आजकल की देख लिया आप लोग जो फैशन करती हैं, जो मैं खुद अपने यूनिवर्सिटी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि वो मैं जब देखता हूँ तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि मुझे खुद नज़र छुपानी पड़ती हैं। थोड़ा बहुत फैशन तो हर किसी को करना चाहिए, आप ऐसे उठ कर तो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते। लाइक अगर आप आ रहे हो तो आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा, फैशन को थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के हिसाब से लाना पड़ेगा। इसलिए होता ये है कि फैशन के साय तले, जैसे हम ये कह लो, अंडर द शेडो ऑफ फैशन लोग एक लाइन क्रॉस कर देते हैं, अपने वो ये भूल जाते हैं कि वो रहते किधर हैं, वो किन लोगों के बीच में रहते हैं और उनका कल्चर क्या है, उनका रिलीजन क्या है स्पेशल। आई बिलीव समहाउ इट्स एक्सेप्टेबल, समहाउ इट्स नॉट, यू नो, जेंट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है, यू नो, आप किस टाइप की जगह पे आप पढ़ रहे हो। मैं नॉर्थ कैंपस का स्टूडेंट हूँ यार, यहाँ पे आपको हर किस्म की जेंट्री मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई लोअर क्लास है, मतलब यहाँ पे एक ही क्लास के हैं, बट ये क्या, इट डिपेंड्स व्हाट द पर्सन इज़ रियली ऑल अबाउट, उसकी परसेप्शन क्या है, उसकी सोच क्या है, वो कल्चर को किस नज़रिए से देखता है, किस तरीके से वो चीज़ों को देखता है, ऐसे सिंपल। यूनिवर्सिटी में ज़रूरी नहीं है कि फ़ैशन लोग दिखाने के लिए करें, या फिर ज़रूरी नहीं है कि डिग्रेड करने के लिए, या फिर नहीं, सबके अपने अपने वो होते हैं। कोई इसलिए फ़ैशन करते हैं कि वो अच्छे लगना चाहते हैं, कोई किसी चीज़ के लिए फ़ैशन करते हैं। और हाँ, जहाँ तक यूनिवर्सिटी में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए ताकि लगे हाँ बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। वो उनकी सोच के ऊपर है, ना ये उनकी लिबास के ऊपर है, ना ये उनकी किसी और चीज़ के ऊपर है, उनकी सोच के ऊपर है, वो किस सोच से अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने आप को शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर वो अच्छा पॉजिटिव शो कर रहे हैं तो लोग अच्छा ओवरव्यू देंगे, अगर वो नेगेटिव कर रहे हैं तो हर कोई मजाक उड़ाएगा। एक तरह से एक होना चाहिए कि हाँ अप्रोप्रिएट एंड अप्रोप्रिएट का डिफरेंस होना चाहिए कि ये चीज़ इनअप्रोप्रिएट है, ये चीज़ अप्रोप्रिएट है, बट इट्स अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मल पहन कर आओ या ये पहन कर आओ, क्योंकि वो आप बेसिकली एक बंदे का पर्सनल स्टाइल किल कर रहे हो। आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को या किसी की भी वे ऑफ लिविंग को चैलेंज नहीं कर सकते। एक इंसान किसी और तरह रहता है, दूसरा किसी और तरह रहता है, वो दुनिया को किसी और तरह देखता है, दूसरा किसी और तरह। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए मेरी नज़र में। मेरे ख्याल से तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब स्कूल में भी हम यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, कॉलेज में भी हम यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी और ऐसे इंस्टीट्यूट में हम यूनिफॉर्म पहनेंगे तो बंदा अपने आप को फ्री नहीं कर पाता। हम चाहते हैं कि हम अपने कपड़े जो हम सूटेबल, जो हमें कंफर्टेबल लगें, हम वो पहने, तो इसलिए कि रूल रेगुलेशन नहीं अप्लाई होने चाहिए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर में अपने टीचर्स ने इस चीज़ पे काफ़ी आर्ग्यू करता हूँ कि वुमेंस के लिए या फीमेल्स के लिए भी एक फॉर्मल अटायर होना चाहिए। यू नो, इससे क्या है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि उनको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म देना इन ऑल दैट, बट उससे एक फ़ायदा ये है कि उनको एथिक्स आते हैं कि हाउ अ बिजनेस वुमेन और हाउ बिजनेस मैन कुड लुक इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। सही, तो इससे एक फ़ायदा ये कि ड्रेस एक कोड पर्टिकुलर डेज के लिए होना चाहिए, बाकी लोगों की परसेप्शन है। थैंक यू सो मच। अफसोस के साथ हमारे माशरे में किसी की सोच और रुतबे का अंदाज़ा उसके पहनावे से लगाया जाता है। बेशक फ़ैशन हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका नहीं सिखाता, लेकिन बेरंग ज़िंदगी में रंग ज़रूर भर देता है। मसलन हर बदलता हुआ मौसम अपने साथ नए रंग लेकर आता है और फिर वही रंग हमारे लिबास का हिस्सा भी बन जाते हैं। अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है कि वो फैशन को सिर्फ इस वजह से फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि उनको बचपन से डिग्रेड किया होता है। उनको ये बताया गया होता है कि आप कुछ भी नहीं हो, आपने अपना टाइम वेस्ट किया है या आप बहुत ज़्यादा लाइफ में फेल हुए हो, तो वो सिर्फ फैशन को इस वजह से अपनाते हैं और वो ट्रेंडी फैशन को, जो कि एक्सपेंसिव होता है, हालांकि वो उस फैशन को
बेयर नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट फिर भी वो उसको इस वजह से फॉलो करते हैं क्योंकि जब हम फैशन करेंगे हमें पार्ट ऑफ द ग्रुप समझा जाएगा, हमारी फ्रेंड्स अच्छी होंगी और हमारी मोटिवेशन इंक्रीज़ होगी। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो मैंने डिस्कस करे हैं आपके साथ। इसके अलावा काफ़ी ऐसी जनरल चीज़ें होती हैं, रेयर चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फ़ैशन को फॉलो किया जाता है। वो चीज़ें ये होती हैं कि जब आप किसी भी एक फ़ैशन को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर एक चेंज की फीलिंग आती है। आजकल की सोसाइटी में चेंज एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। चेंज को हर कोई बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। जिस तरह अगर मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स से लिंक करूँ तो जो अभी पॉलिटिकल पार्टी रूल में आई है उसने भी चेंज की बात की थी। तो चेंज जिस तरह होता है हम उसको उस तरह अडॉप्ट कर लेते हैं। उस चेंज को अडॉप्ट इस वजह से किया जाता है क्योंकि हमें पार्ट ऑफ द ग्रुप समझा जाता है। लेकिन मसला ये है कि फ़ैशन अब शौक़ नहीं बल्कि एहसास बरतरी और ख़ुद को नुमाया करने की एक ज़रूरत बन गया है। लिहाजा फ़ैशन को अपनी ज़ात और अपनी खुशनुदी तक ही महदूद रखना चाहिए, ना कि उसको दूसरों पर मुसल्लत करके इनमें एहसास कमतरी पैदा की जाए। क्योंकि लिबास जिस्म को तो ढकता है लेकिन रूह को नहीं। ना फिक्र कर इस बात की कि तुझे किस रंग में रंगना है, मौत के बाद कफन का कोई रंग नहीं होता।